नमस्कार, आप देख रहे हैं आता टीवी न्यूज। आज का बजट 2026 नया यूनियन बजट 2026-27 पेश। आज संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका लगातार 9वां बजट है। बजट का फोकस इस बार आर्थिक वृद्धि, रोजगार, डिजिटल इंडिया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स सुधार पर रहा। मुख्य घोषणाएं एक नजर में। टैक्स बदलाव, इनकम टैक्स स्लैब कोई बड़ा बदलाव नहीं, टैक्स रेट अपरिवर्तित। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होगा। 1 अप्रैल से टैक्स नियम और फॉर्म को सरल बनाने के लिए। विदेश में पढ़ाई, इलाज या टूर पैकेज पर लागू TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 2% तक कम किया गया, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलेगी। व्यय और ऋण, फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का 4.3% रख गया। इससे सरकारी खर्च और आय का संतुलन दिखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल, सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की है, जैसे मुंबई पुणे हैदराबाद, दिल्ली वाराणसी जैसे अहम रूट्स के लिए। नए फ्रेट माल ढुलाई नेटवर्क भी बनेगा, जिससे लॉजिस्टिक और व्यापार को बल मिलेगा। राज्य सहयोग, केंद्र सरकार राज्यों को रुपये 1.4 ट्रिलियन का वित्तीय अनुदान देगी, जो स्थानीय विकास, शहरी ग्रामीण योजनाएं और आकस्मिक सहायता के काम आएगा। MSME और रोजगार, SME ग्रोथ फंड के लिए रुपये 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, ताकि छोटे मध्यम उद्योगों को पूंजी और स्केल अप में मदद मिल सके। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में भी 2,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त जोड़ा गया। डिफेंस और सुरक्षा, रक्षा बजट को रिकॉर्ड रुपीज 7.85 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। इसमें खास तौर पर वायुसेना, नेवी, आधुनिक हथियार, ड्रोन को प्राथमिकता दी गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बजट भी लगभग 10% वृद्धि की गई है, जिससे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मजबूत होंगे। पर्यटन सेक्टर को टूर गाइड ट्रेनिंग, NIH और विदेशी यात्रा टूरिज्म पर प्रोत्साहन जैसे फैसले मिले हैं। डिजिटल और टेक्नोलॉजी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को 40,000 रुपए करोड़ का बजट मिला, जिससे भारत में चिप निर्माण, टेक्नोलॉजी अनुसंधान को बढ़ावा मिला। टैक्स हॉलिडे 2047 तक उन विदेशी क्लाउड सेवा कंपनियों को दी जाएगी, जो इंडिया आधारित डेटा सेंटर से सर्विस देंगी। कृषि और ग्रामीण सुधार, कृषि AI प्लेटफॉर्म भारत विस्तार AI लॉन्च किया जाएगा, जो किसानों को मंडी भाव, मौसम, फसल सलाह स्थानीय भाषा में देगा। ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए शी-मार्ट जैसी पहल से स्वयं रोजगार और व्यवसाय वृद्धि को समर्थन मिलेगा। बाजार और निवेश, कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को सशक्त बनाने के लिए फ्रेमवर्क इंसेंटिव नए दिए गए हैं। स्टॉक्स में STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ावा दिया गया है। इससे विकल्पों और वायदा ट्रेनिंग पर लागत में फर्क पड़ेगा। आज पेश यूनियन बजट 2026-27 में आम मध्यम वर्ग टैक्स पेयर के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, यानी टैक्स फ्री सीमा रुपीज 12 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन रुपीज 75,000 जैसी पुरानी व्यवस्था बनी हुई है, जिससे सीधे टैक्स की बचत में बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। टैक्स स्लैब में कोई राहत नहीं होना कई मध्यम आय वर्ग के लिए निराशाजनक माना जा रहा है। टैक्स प्रक्रिया सरल होगी। हालांकि टैक्स स्लैब नहीं बदले, लेकिन बजट ने टैक्स रिटर्न प्रक्रिया कंप्लायंस को सरल बनाया। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 1 अप्रैल से लागू होगा, जो टैक्स कानून को आसान और स्पष्ट करेगा, जिससे नए टैक्स पेयर को फायदा मिलेगा। रिवाइज ITR फाइलिंग का डेडलाइन मार्च तक बढ़ाया गया है, जिससे संशोधन करना आसान होगा। फॉर्म 15G, 15H
अब सीधे डिपॉजिटरी में स्वीकार होंगे। टैक्स रिफंड प्रक्रिया आसान होगी। मिडिल क्लास पॉकेट पर टन बाय टन असर। टीसीएस टैक्स कलेक्टर एट सोर्स दरें ओवरसीज टूर पैकेज, शिक्षा और मेडिकल खर्चों पर घटाकर केवल 2% की गई है। इससे विदेश यात्रा, पढ़ाई, हेल्थ खर्चे बड़े परिवार के लिए थोड़ा सस्ता हो सकता है। टीडीएस रेट को सरल किया गया है और कुछ मामलों में कम किया गया है, जिससे धन अपलोड रिमिटेंस पर थोड़ा सुकून मिल सकता है। आज पेश यूनियन बजट 2026-27 में होम लोन से जुड़ी विशेष टैक्स पर छूट पर क्या स्थिति है? सबसे पहले साफ करना जरूरी है कि इस बजट में सीधे तौर पर होम लोन पर नई बड़ी छूट अब तक लागू नहीं की गई है। यानी बजट भाषण में किसी भी नई सुधार, लिमिट बढ़ोतरी की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं आई। वर्तमान में सेक्शन 24B के तहत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल भुगतान पर 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। हालांकि ये छूट केवल पुराने टैक्स रेजिम, ओल्ड रेजिम के तहत ही उपलब्ध है। नए टैक्स रेजिम में आप इन लाभों का दावा नहीं कर सकते। होम लोन टैक्स राहत। आज की स्थिति: पुराना टैक्स रेजिम, इंटरेस्ट डिडक्शन 2 लाख तक सेक्शन 24B तहत, प्रिंसिपल डिडक्शन 1.5 लाख तक सेक्शन 80C नया टैक्स रेजिम। फिलहाल होम लोन ब्याज, प्रिंसिपल डिडक्शन उपलब्ध नहीं है। यह उस रेजिम में शामिल नहीं है। बजट में होम लोन सुधार की मांगे और उम्मीदें। विशेषज्ञ, रियल एस्टेट उद्योग समूह, टैक्स एक्सपर्ट ने सरकार से इन सुधारों की मांग की थी। होम लोन ब्याज पर डिडक्शन लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, सेक्शन 24B और न्यू रेजिम को जोड़कर नए टैक्स रेजिम में भी होम लोन डिडक्शन देना, MI मतलब HRA को होम लोन EMI से जोड़कर टैक्स कायदा फायदा देना जैसी पेशकश। GST में राहत देकर घर बनाने खरीदने की लागत घटाना, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को टैक्स प्रोत्साहन देना। लेकिन बजट 2026 में अभी तक इन मांगों में से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। ये सुझाव उम्मीदें हैं जो एक्सपर्ट और इंडस्ट्री समूह से सरकार को पहले भेजी थी, पर संसद में बजट भाषण तक इनमें कोई बदलाव लागू नहीं दिखाई दिया। क्या हो सकता है भविष्य में? टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले फाइनेंस बिल बजट संशोधनों में होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन को न्यू टैक्स रेजिम में भी शामिल करना, करंट 2 लाख की सीमा को 3 से 5 लाख तक बढ़ाना, अफोर्डेबल हाउसिंग पर एडिशनल इंसेंटिव क्रेडिट, ये संभावित कदम, लेकिन अभी तक बजट में ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है। सरल शब्दों में, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुनते हैं तो होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल पुरानी छूट मिलती है। न्यू टैक्स रेजिम चुनने पर छूटों को लाभ का उपलब्ध नहीं है। बजट 2026 में सीधी कोई बड़ी होम लोन टैक्स छूट बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में संशोधनों में यह बदलाव संभव माना जा रहा है। मैंने आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम में होम लोन टैक्स का पूरा तुलना चार्ट स्क्रीन पर दिखा दिया है। आसान शब्दों में निष्कर्ष: अगर आपके पास होम लोन है, ओल्ड टैक्स रेजिम ज्यादा फायदेमंद है। ₹3.5 लाख तक टैक्स बचत संभव। अगर आपने न्यू टैक्स रेजिम चुना है, होम लोन पर कोई टैक्स छूट नहीं। मतलब साफ है, घर खरीदने वालों के लिए अभी पुराना टैक्स सिस्टम ही बेहतर विकल्प बना हुआ है। सबसे पहले महंगाई और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर। बजट में सीधा महंगाई राहत पैकेज नहीं दिया गया और टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया, जिसमें आम परिवार में के दैनिक खर्च पर तुरंत राहत नहीं मिलती दिख रही है। इनकम टैक्स स्लैब लगभग नहीं बनी है, जिससे वर्गीय राहत में कोई बदलाव नहीं आया। महंगाई इन्फ्लेशन में निपटने के लिए कोई ठोस सब्सिडी घोषणा नहीं है, लेकिन सरकार ने 17 जीवन रक्षण दवाइयों और कुछ दुर्लभ रोगों की दवाइयों पर आयात शुल्क
हटाकर इलाज को सस्ता करने की कोशिश की है, जिसमें घर परिवार के स्वास्थ्य खर्च पर कुछ राहत मिल सकती है। उदाहरण, हाल ही में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर बढ़ोतरी की खबर है, जो छोटे व्यवसाय में और ट्रैवल होटल सेक्टर के खर्चों को बढ़ा सकती है। घरेलू 14 केजी सिलेंडर फिलहाल स्थिर है, लेकिन रोजमर्रा की सस्ती गैस पर असर पड़ सकता है। नौकरी और रोजगार के अवसर बजट में कैपेक्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च को 12.2 लाख करोड़ तक बढ़ाने का ऐलान है, जिससे शहर, ग्रामीण विकास, निर्माण और नई सड़कों, रेल कॉरिडोर परियोजना से रोजगार बढ़ने की संभावना है। सरकार ने एमएसएमई लघु एवं मध्यम उद्योग को मजबूत करने के लिए 10,000 रुपए करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड रखा है और सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में ₹2,000 करोड़ का इजाफा किया है, जिससे छोटे उद्यमों को पूंजी, लिक्विडिटी और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा सेक्टर में नए संसदों में ऐलान से प्रशिक्षण, नर्सिंग, हेल्थ केयर क्लिनिक और समीप स्थानीय मेडिकल सुविधा केंद्र, रीजनल मेडिकल हब्स बनाए जाने पर नए रोजगार अवसर मिलेंगे, खासकर युवा और प्रशिक्षित लोगों को। बिजनेस और माइक्रो एंटरप्राइज पर असर। बजट ने कुछ प्रोत्साहन इंसेंटिव की घोषणा की है। सेमीसाइड सेफ हार्बर नियमों को बेहतर करके आईटीईएस, केपीओ जैसे कारोबारों को लाभदायक बनाया गया है। इससे मध्यम आकार के बिजनेस में पूंजी निवेश बढ़ सकता है। छोटे कारोबारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के जरिए लगभग 7 लाख करोड़ की लिक्विडिटी उपलब्ध होगी, ताकि नकदी प्रवाह में सुधार आए। टेक्सटाइल क्षेत्र और बायोफार्मा सेक्टर को भी पॉलिसी सुगम और प्रतिस्पर्धी बनाने के कदम उठाए गए हैं। इसका असर निर्यात बढ़ाने और छोटे उद्योगों के लिए अवसर बढ़ाने पड़ेगा। जीवन शैली पर सीधे असर। टैक्स स्लैब को कोई नया बड़ा रियायत पैकेज नहीं, इसलिए आम टैक्स पेयर को तत्काल राहत नहीं मिल रही। विदेशी यात्रा, पढ़ाई और मेडिकल खर्च पर टीसीएस पर कम कर दिया गया है। अब 2% इससे घरेलू लोगों के लिए विदेश खर्च थोड़ा सस्ता होगा। रोजमर्रा की वस्तुओं पर कोई सीधा जीएसटी कटौती नहीं हुई है, इसीलिए किराना, दूध, राशन, ट्रांसपोर्ट जैसे खर्च पर बजट का सीधा सकारात्मक असर कम लग रहा है। कुछ मिलाकर असर। सारांश में लंबी अवधि का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, एमएसएमई, हेल्थ केयर, शिक्षा और रोजगार कार्यक्रमों के जरिए ग्रोथ और रोजगार सृजन का संकेत मिला है। आम आदमी की रोजमर्रा की खर्च पर प्रत्यक्ष राहत कम। टैक्स स्लैब स्थिर है। महंगाई कम करने के लिए कोई बड़ा पैकेज नहीं और घरेलू खर्च अभी चुनौती बना हुआ है। बीमार, विदेश खर्च और युवा स्किल डेवलपमेंट मामलों में कुछ सकारात्मक बदलाव मिले हैं। बजट पेश होते ही शेयर बाजार में भारी दबाव। आज 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट 2026-27 के बाद भारत के शेयर बाजार में तेज गिरावट दिखी गई है। यह दशा पिछले 6 वर्षों में सबसे बड़ी बजट डे ड्रॉप में से एक मानी जा रही है। मुख्य सूचकांक की हालत। बीएसई सेंसेक्स लगभग 1500 प्लस पॉइंट तक गिर गया है और एनएसई निफ्टी 50 करीब 2% तक नीचे ट्रेड हुआ। दोनों सूचकांक मंदी के साए में रहे। क्यों हुआ यह ड्रॉप? मुख्य कारण एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में वृद्धि। सरकार ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस F&O ट्रेडिंग पर एसटीटी बढ़ा दिया, जिससे ट्रेडिंग लागत बढ़ी और निवेशकों का रुख नकारात्मक हुआ। बाजार को उत्साह न मिलना। बजट में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कोई बड़ा पैकेज नहीं, जिससे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रुझान पर नकारात्मक असर पड़ा। डेरिवेटिव कारोबार पर दबाव।
एसटीटी वृद्धि में डेरिवेटिव मार्केट को लिक्विडिटी और वॉल्यूम घटने की आशंका है, जिससे ट्रेडिंग गतिविधि मंद हो सकती है। बैंकिंग और पीएसयू बैंक उल्लेखनीय गिरावट के साथ दबाव महसूस किया गया, खासकर स्टेट एंड बैंक जैसे शेयरों में कमी बनी। डिफेंस स्टॉक्स बजट में बड़े आवंटन के बाद इस सेक्टर में बिक्री का दबाव रहा, उम्मीद के अनुरूप उत्साह नहीं बना। आईटी स्टॉक्स कुछ मजबूती के संकेत भी रहे। आईटी सेक्टर के शेयरों में हल्की बढ़त देखने को मिली। टेक्सटाइल और कुछ अन्य सेक्टर्स बजट में मेगा टेक्सटाइल पार्क सहित अन्य प्रोत्साहन के कारण इन स्टॉक्स में पॉकेट बाइंग दिखाई दी। बाजार की भावना, निवेशक मनोबल। बजट के पूर्व दिन बाजार सकारात्मक था, लेकिन बजट घोषणाओं के बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अनिश्चितता, उच्च ट्रेडिंग कॉस्ट और सीमित फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव से महसूस किया गया। छोटे और मिड कैप इंडेक्स पर ताकि भारी बिकने वाली ने भी बाजार के मूड को प्रभावित किया। विशेषज्ञ मानते हैं कि गिरावट काफी हद तक बजट डे धैर्यहीनता, प्रॉफिट बुकिंग और उच्च व्यापार लागत के डर की वजह से है, न कि दीर्घकालीन आर्थिक कमजोरी का संकेत। निवेशक दिशा, कुछ उम्मीद की किरण इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर्स में मध्यम दीर्घकालीन अवसर। सरकार के कैंपस विस्तार, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल प्रोत्साहन जैसे फैसलों के कारण इन क्षेत्रों में निवेश आकर्षण बरकरार रहने की संभावना है। बायोफार्मा, स्वास्थ्य सेक्टर, कुछ कंपनियों को विशेष बजट योजना के लाभ के चलते सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला है। निवेशक सलाह, आज की गिरावट को लंबी अवधि का संकेत मानने से पहले रणनीति आधारित निवेश जोखिम प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है। निष्कर्ष, आज का बजट 2026 शेयर बाजार पर तेज बिकने वाली का कारण बना। यह बाजार का सबसे बड़ी बजट डे गिरावट में से एक माना जा रहा है। दो तरफा प्रतिक्रिया, कुछ सेक्टर में गिरावट, कुछ सेक्टर में उम्मीद के संकेत दिखने को मिली। आज बजट 2026 के दिन शेयर मार्केट टॉप गेनर्स एंड लूजर्स। आज बजट के प्रभाव में भारतीय शेयर बाजार ने तेज उतार चढ़ाव दिखा। जहां बाजार व्यापक रूप से लाल निशान में बंद हुआ, वहीं कुछ क्षेत्र और स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट भी देखने को मिला। लूजर, सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, करीब 6% की गिरावट नजर आई। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज लगभग 5% नीचे। ओएनजीसी करीब 5.5% कटौती। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग 5.3% डाउन। अडानी पोर्ट्स करीब 5% की गिरावट। पीएसयू बैंक, मेटल्स और ऊर्जा, ओएनजीसी जैसे बड़े शेयर आज दबाव में रहे। निवेश का रुझान रिस्क ऑफ स्थितियों की ओर गया। गेनर, सबसे बेहतर प्रदर्शन वाले शेयर विप्रो प्लस 2.12%, टीएससीएस टाटा कंसल्टी सर्विसेज प्लस 1.74%, मैक्स हेल्थकेयर 1.82%, सिप्ला प्लस 1.44%, सन फार्मा 0.86%। आईटी हेल्थ केयर सेक्टर ने आज सुरक्षा आधारित खरीदारी, डिफेंसिव बाइंग में से बेहतर प्रदर्शन दिखाया। सेक्टरल प्रदर्शन का सार, निचले प्रदर्शन वाले सेक्टर्स निफ्टी मेटल लगभग 305% तक गिरावट। निफ्टी पीएसयू बैंक भारी बिक्री के साथ नुकसान। स्मॉल कैप, मिड कैप मंदी में चपेट में। अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले सेक्टर्स आईटी सेक्टर्स, हल्की तेजी तथा खरीदारी। फार्मा हेल्थ केयर निवेशकों ने सुरक्षा में रुचि दिखाई। कुछ मिलाकर 24-30 सेंसेक्स स्टॉक्स लाल निशान में रहे, जो बजट के बाद निराशाजनक मार्केट सेंटीमेंट को दर्शाता है। बाजार का पूरा ट्रेड, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों विशेष बजट ट्रेडिंग सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए, जिसमें सेंसेक्स में लगभग 1500 प्लस अंक की गिरावट और निफ्टी में करीब 2% की कमी दर्ज हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक भी नीचे रहे, जिससे कुल मिलाकर बिक वाली
व्यापक थी। आज के रुझान स्पष्ट है कि निवेशकों ने बजट के कुछ प्रावधानों जैसे एसटीटी में वृद्धि और विदेश निवेश के लिए कम प्रेरणा को नकारात्मक संकेत के तौर पर लिया। डिफेंस उत्पादन तथा ऊर्जा जैसे बड़े सेक्टर्स में गिरावट ने बाजार के मूड को और दबाया। आईटी और हेल्थ केयर में खरीदारी ने थोड़ी साम्य दर्शाया, जो जोखिम रहित हिस्सों में शिफ्टिंग का संकेत है। मुख्यमंत्री का बयान, विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बजट 2026 को महाराष्ट्र के हित में एक निर्णायक और सकारात्मक कदम बताते हुए कहा कि इससे राज्य की औद्योगिक, शहरी, रोजगार आधारित विकास योजनाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र आर्थिक और निवेश अवसर, बजट में 60% में अधिक पूंजी व्यय कैपेक्स निर्धारित किया गया है, जिससे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और लॉजिस्टिक नेटवर्क को फायदा मिलेगा। इससे ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और कनेक्टिविटी सेक्टरों में निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं, जो पुणे, मुंबई, नागपुर जैसे उद्योग हब के लिए फायदेमंद है। राज्य में एमएसएमई और छोटे उद्योगों को समर्थन मिलने के संकेत है, जिससे नए रोजगार सृजन, डिजिटल और ब्लू इकोनॉमी सेक्टरों में स्किल्ड लेबर के लिए अवसर बढ़ेंगे। टूरिज्म और सेवाएं, बजट में टूरिज्म को आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। इससे मुंबई, पुणे कोस्टल महत्व के डेस्टिनेशन में होटल, हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल टूरिज्म जैसे क्षेत्रों को गति मिल सकती है, जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार और राजस्व में वृद्धि हो सकती है। आम आदमी और स्वास्थ्य पर असर, बजट में इलाज संबंधित आयात शुल्क में कटौती और मेडिकल हब तथा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की घोषणाएं की गई है, जो मुंबई, पुणे जैसे महानगरों में स्वास्थ्य खर्च पर निरपेक्ष राहत, बेहतर मेडिकल सुविधा की उम्मीद जगाती है। बाजार और निवेश धारणा, महाराष्ट्र कारक, मुंबई स्टॉक मार्केट जो महाराष्ट्र के वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है, बजट के बाद वैश्विक संकेतों और एसटीटी बढ़ोतरी जैसे फैसलों में फाइनेंशियल मार्केट में गिरावट का सामना कर रहा है। इससे राज्य आधारित निवेश वातावरण पर लघु अवधि में दबाव बन सकता है, लेकिन लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता और कैपेक्स बढ़ोतरी के कारण कॉर्पोरेट बॉन्ड लॉन्ग टर्म निवेश को बल मिल सकता है, जिससे महाराष्ट्र का बिजनेस सेंटिमेंट स्थिर होने की संभावना बनी है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र पर असर, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी में बड़ा निवेश, मुंबई, पुणे जैसे रूट्स को फोकस, एमएसएमई, पर्यटन, सेवा क्षेत्रों का समर्थन, स्थानीय रोजगार में वृद्धि की उम्मीद, हेल्थ केयर और मेडिकल का हब का विकास, नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शेयर बाजार में अस्थिरता, लघु अवधि में गिरावट का दबाव, लेकिन दीर्घकालिक निवेश माहौल सुधर सकता है। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए अथा टीवी न्यूज चैनल।